तैयारी वो भी कर रहे होंगे, लेकिन ये अशरफ मलिक साहब ने बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात की। एक तो रफेल लिए, फिर उसमें एडजस्ट करना, इक्विप्ड होना, ये एक अलग कहानी है। और हमारे यहाँ तो आपने देखा है, जैसे वो बता रहे थे कि स्टेप बाय स्टेप हमने जो है तरक्की की है टेक्नोलॉजी में और अपने लोगों को इक्विप्ड किया है। मेरा जो रिसेंट इंटरेक्शन था पाकिस्तान एयरफोर्स से, मैं ये प्रोग्राम में 2-3 दफा बता चुका हूँ आजकल के हालात में, कि एक तो जदीद तैयारे, उसमें चाइना का एक अहम किरदार, फिर हमारा JF-17 उनके साथ कोलैबोरेशन में बनाना, और फिर साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमारा इतना आगे निकलना। और मैं आपको बताऊं कि जब अभी हमें कुछ चीजों के बारे में, जो हमारी कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी, उसके बारे में कोई ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी हमने जमा की है और ये भारत को कुछ हद तक अंदाजा है, लेकिन जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर शायद दे विल बी शॉक्ड कि हम कितनी तरक्की कर चुके हैं। तो मेरा उनसे बड़ा वाज़ेह सवाल था कि आपका जी उनका 80 बिलियन, अगर आपने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली हो जाए, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, कह रहे हैं हमारा आइडिया है, हमारी इंटेलिजेंस भी होती है, वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारी है, PF की मैं बात कर रहा हूं, वो वे एडवांस्ड है। तो दे वर कॉन्फिडेंट। हम तो सवाल उठाते हैं, हमारा तो काम है कि जाहिर सी बात है, एक बड़ी पावर है भारत, तो कहीं आप उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं करें, कहीं आप कंप्लेसेंट तो नहीं हो गए। लेकिन आज जो उनकी ब्रीफिंग में बातें थी, जब वो मेरे कान में पूछती है, तो वो मेरे ख्याल से ठीक है बात है कि बहुत उन्होंने तरक्की की है, और इसीलिए एक के बाद एक जंग में भी हमारे एयरफोर्स ने उनको शिकस्त दी है। और रिसेंटली पुलवामा था, अब ये पहलगाम के बाद वाकया भी हो गया। जी।